नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अहम खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार बजट संकल्प थीम रखा गया। इस बजट को सरकार ने विकास के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में परिभाषित किया है। साथ सरकार ने बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की है। वहीं 18 साल पूरे होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्ट मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ये तीसरा बजट पेश किया है अपनी सरकार का, ऐसे में इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है। तो साय सरकार के 5 मिशन इस वक्त आपने सुने। मुख्यमंत्री एआई मिशन, सरकार ने बताया कि ये बजट में मिशन लेकर आया जा रहा है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है और सबसे बड़ी बात यह है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस मिशन में काम करेगी। पर्यटन विकास मिशन सरकार की तरफ से इस बजट में वो लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, तो साय सरकार ने बताया ये 5 मिशन और संकल्प थीम रखा गया इस बार छत्तीसगढ़ बजट का। मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन, तो ये सरकार बजट में इन मिशन पर काम आगे करेगी, यानी कि खेल हो या फिर जो महिलाएं हैं उनके लिए बजट में खास प्रावधान रखा गया है। और देखिए किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। बिजली सब्सिडी 5500 करोड़ का प्रावधान रखा गया बिजली सब्सिडी पर, तो ये किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़ रखा गया। दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए भी बजट जो है वो सरकार ले आई है। गन्ना किसानों को बोनस देगी सरकार और 60 करोड़ का ये जो बोनस है वो सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को मिलेगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ के बजट को समझने के लिए और कैसा है ये बजट, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम वर्मा स्टेट हेड इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। वंदना राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुभम, मैं आपके पास ही आऊंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो संकल्प थीम दिया है इस बजट को, आसान शब्दों में बताइए कैसा रहा इस बार का 2026-27 वाला बजट। बजट को देखा जाए तो 1,72,000 करोड़ का ये बजट है, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी के लिए बजट है। किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवा के लिए है और खासकर बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए अलग से बजट किया गया है। अभी माना जा रहा है कि वह नक्सलवाद खत्म हो रहा था, वहां के जो विकास के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए अलग से बजट बनाया गया है। 10 करोड़ जो है बस के लिए अलग से इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि बहुत अच्छी बजट है, संकल्प थीम पर बजट रखा गया है। और यही कांग्रेस का तो अलग कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि पहले बजट को, जो पुराना बजट उसमें जो काम किया तो पहले पूरा तो हो, तो नए बजट में बात करें। और बहुत सारे तीखे प्रतिक्रिया मिला है विपक्ष की तरफ से। ठीक है,
वंदना राजपूत जी, क्यों लग रहा है पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि ये संकल्प वाला बजट नहीं बल्कि जुमले वाला बजट है? मुझे बताइएगा ऐसा क्या है कि आपको ये बजट पसंद नहीं आया? देखिए, विष्णुदेव साय सरकार का यह तीसरा बजट है और आम जनता की अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत ये घोर निराशाजनक बजट रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि यह बजट काल्पनिक है और धरातल पर बिल्कुल शून्य है। पिछले 2 बजट की बात करूं, घोषणा तो हो जाता है और ये घोषणा सिर्फ कागजों तक सिमट करके रह जाता है, धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आता है। और आप देखेंगे, अगर इस बार बजट में महिलाओं के बारे में बात करूं तो महिलाओं को बहुत ही निराशा लगा है, क्योंकि महंगाई से राहत इस बजट में महिलाएं विश्वास कर रही थी कहीं ना कहीं जो बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी, इस बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला। प्रदेश की महिलाओं को इस बजट में यह विश्वास था कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार के सृजन के लिए इस बजट में कुछ रहेगा, लेकिन महिलाओं के रोजगार के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं दिखा। और रानी दुर्गावती योजना के बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े बड़े बात करेंगे, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि रानी दुर्गावती जो योजना है, इस योजना को किस तरह से धरातल पर लागू करेंगे। यह योजना कहीं महतारी वंदन योजना की तरह कहीं ये जुमलेबाजी तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार मोदी जी की गारंटी था कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर महतारी वंदन योजना पर अभी आप देखेंगे कि पहले जब महतारी वंदन योजना लागू किया गया था तो करीबन 40% महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी बीच में जब सर्वे हुआ तो उसमें करीबन और 10% महिलाओं का नाम काटा गया। मतलब इस योजना में आप देखेंगे कि फिर 50%। ठीक है, मैं पुष्पेंद्र जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले शुभम, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, भली भांति छत्तीसगढ़ में जो विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको समझते हैं। शुभम, क्योंकि इससे पहले हम कुछ दिन पहले जब इस योजना के बारे में बात कर रहे थे, महिलाएं जब कह रही थी कि महतारी वंदन योजना जब ये लागू किया गया काफी फायदा लोगों को पहुंचा है। मुझे बताइएगा इस योजना का लाभ महिलाओं तक कैसे पहुंच रहा है, कितना पहुंचा है? उसके बाद पुष्पेंद्र जी से बात करेंगे। जी, कहा जाए महतारी वंदन योजना का, कहा जाए सरकार का दावा है कि हर महीने वहाँ उन महिलाओं को पैसा 1200 रुपए मिलता है। लेकिन ये आरोप ये भी लगता है कि किसी को कोई पोर्टल का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को पैसा आ नहीं रहा है, ऐसे बहुत सारे उठाते रहते हैं। हम लोग भी 1000 है महतारी वंदन योजना का पैसा 1000। ठीक है पुष्पेंद्र जी। हाँ, कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को जो पूरा पैसा चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठीक है शुभम, आती हूँ मैं आपके पास पुष्पेंद्र जी। बताइए, सबसे पहले तो यहाँ वंदना जी कह रही हैं कि महिलाओं के लिए तो कुछ आया ही नहीं इस बजट में। हालांकि बालिकाओं के लिए आपने 1.5 लाख का जो प्रावधान है कि उनको 18 साल की उम्र हो जाएगी तो वो पैसा उनको मिलेगा एक योजना के तहत, और भी कई बातें जो है वो भी कही गई हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए लाया जा रहा, शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस रहा इस बजट में। तो आखिर ये निराशा क्यों हो रही है? खासतौर पर कांग्रेस प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, आप एक महिला जिस तरह से बता रही है कि जो रसोई है उसके लिए कुछ खास नहीं आया है और इसके साथ ही साथ महिलाओं के विकास के लिए कुछ खास नहीं आया है, तो अब वो बताइए जो खास आया है बजट में महिलाओं के लिए। एचएन न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। विकास की गंगोत्री नए विधानसभा भवन में 2026-27 का बजट आज छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका थीम था संकल्प। संकल्प के बारे में आपको बताता हूं। एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम। छत्तीसगढ़ का थोड़ा पहले जाएं, पहला अंतरिम बजट 2531 करोड़ का था। 2002 में पूर्ण बजट 5750 करोड़ का मात्र था, जो आज 1,65,000 करोड़ तक पहुंचा है, अर्थात 30 गुना अधिक वृद्धि हुई है। इतना शानदार बजट कभी हमने देखा नहीं। दूसरा, युवाओं की बात करूं, युवाओं के लिए 731 करोड़ विश्वविद्यालय को अनुदान एवं व्यवसायिक परीक्षा मंडल की क्षमता एवं वृद्धि के विस्तार के लिए दिया गया। 25 करोड़ में 25 महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए दिया गया।
25 करोड़ रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र हेतु दिया गया है। 22 करोड़ सभी नालंदा नालंदा परिसर जो है रायपुर में उसके निर्माण एवं कैरियर काउंसिल के लिए युवाओं के लिए दिया गया है। 50 करोड़ ITI एवं पॉलिटेक्निक के उन्नयन हेतु दिया गया है। दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान स्थापित होने जा रहे हैं। यही है हमारा 21वीं सदी का छत्तीसगढ़। इसमें पिछले बजट का भी उल्लेख करिए ना। पिछले बजट में जो आप लोग बजट पर ला करके विधानसभा में आप कहे थे, आपको याद होगा। मैं आपको मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो ठीक है मुख्यमंत्री मैम सुन लीजिए वंदना जी। देखिए बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए ये तो वही है ना कि कागजों पर कुछ और, कागजों पर कुछ और, सड़क की बात करें, मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए बिल्कुल निराशाजनक और हताशाजनक बजट है। अभी बच्चियों की बात करें, कुछ भी नहीं है इस बजट में। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। योजना के तहत वंदना जी, आप महिला और बाल विकास की बात कर रही हैं। सरकार की तरफ से इस बार महिला एवं बाल विकास के लिए 10,857 करोड़ का बजट रखा गया। बंधन योजना बजट में ठीक है 8200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुष्पेंद्र जी आती हूँ मैं आपके पास। 70 लाख माताओं के खातों में 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से राशि हस्तांतरित की जा रही है महिलाओं के नाम पर। अभी आप महिलाओं की बात कर रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं आपको बताना चाहता हूं महिलाओं के नाम पर कोई भी अचल संपत्ति खरीदने पर 50% की छूट दी जाएगी। किसानों की बात करें, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान एवं अन्य फसल के लिए 10,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। ठीक है आपने बता दिया पुष्पेंद्र जी। किसानों को 55 रुक जाइए आप भी बजट पढ़ने लगे। मजदूरों के लिए ठीक है दुर्घटना वंदना जी, क्योंकि आप कह रही है महिलाओं के लिए कुछ नहीं आया। यहाँ तो महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार की तरफ से 10,857 करोड़ का प्रावधान रखा गया बजट में, और आप कह रही कि कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री OP चौधरी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, बोलिए वंदना जी, सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी, सुन लीजिए। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी का वादा था कि महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इस बजट में कहीं पर नजर नहीं आता। आपको याद होगा कि जो स्वयं सहायता समूह में काम करती है उनको रोजगार देने का वादा था। अब देखेंगे कि रेडी टू ईट के माध्यम से अभी तक कितने जो महिला है समूह के हैं उनको कितने महिलाओं को रोजगार मिला। और सबसे बड़ी बात यह बजट वैसी है। आप सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए। पिछले बजट में मैंने पतंग उड़ाने की घोषणा की थी। इस बजट में मैं पतंग के कन्ने बांधने की योजना बना रहा हूं। फिर अगले बजट में मैं पतंग में मांझा बांधने का ऐलान करूंगा। फिर उसके अगले बजट में मैं पतंग उड़ाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ये बजट में वही नजर आ रहा है। हम बात करते हैं यदि राज्यपाल का अभिभाषण की, तो आपको याद होगा और एक नियम होता है कि राज्यपाल का अभिभाषण के पास उस पर चर्चा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि नियम कानून को सब एक तरफ रख करके इतनी हड़बड़ी में बजट को ले आते हैं, ना ही राज्यपाल के उसके अभिभाषण के पास उस पर चर्चा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बजट तो ले आते हैं, लेकिन धरातल पर नजर क्यों नहीं आता। अब प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं इतनी बड़ी, लेकिन सामान्य व्यक्तियों नजर नहीं आता। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी हास्यास्पद तो ये बात है कि नशा मुक्ति केंद्र बना रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार नए शराब की दुकान खोल रहे हैं और इधर देखेंगे नशा मुक्ति का केंद्र बना रहे हैं। मतलब वाह क्या बात है। मतलब इसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जनता को गुमराह करने के काम करती है। यदि मैं बात करूं शिक्षा की व्यवस्था पे, तो आप वर्तमान धरातल पर जाकर के देखिए कि स्वामी आत्मा अंग्रेजी माध्यम के चलिए आपके मुताबिक इस बजट में कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। शुभम, मैं आपके पास अब आऊंगी। मुझे ये भी बताइएगा बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास सरकार की तरफ से ऐलान किया गया इस बजट में, और बस्तर के लिए हमने देखा कि स्पेशल पैकेज रखा गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, जरा समझाइएगा। जी, बस्तर के लिए स्पेशल पैकेज इसलिए रखा गया है कि अब कहा जा रहा है कि 31 मार्च डेडलाइन दिया गया नक्सलियों पर। जब नक्सलियों से फायर हुआ, वहाँ के विकास कार्य के लिए, वहाँ सड़क के लिए, अबुझ मार्ग जैसे एरिया के लिए विकास करने के लिए अलग से बजट, अलग से पेज दिया जा रहा है। जहाँ भी वहाँ रोड तक पहुँचता नहीं है, ना ही राशन ठीक से पहुँच नहीं पाता, उसका अलग से विकास करने के लिए वहाँ अलग से बस चलाया जा रहा है। 10 करोड़ जो रुपए है जो बस चलाने के लिए अलग से बजट बनाया गया है। इस बजट में देखा गया बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्र को विशेष अलग से पैकेज देकर
उसको अलग से पैकेज देकर उसको विकास करने के लिए रोड बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। वंदना जी, वाकई क्योंकि अगर ये साल हम देखें तो इस साल में बड़ी संख्या में जितने भी नक्सली थे, जो बड़े बड़े नक्सल संगठन, वो या तो मुख्य धारा में आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, या फिर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। तो ये तो आप मानेंगे ना कि जिस नक्सलियों का जो डर रहता था, उनके संगठन का डर रहता था, अब वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में हालात बदल रहे हैं। बिल्कुल, हम यदि छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन की बात करें तो हालात बदल रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर के हमने काम किया था। और विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जब काम किया था तो अमित शाह जी ने खूब तारीफ की थी कि हाँ, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में नक्सल मुक्त हो रहा है और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। और रही बात, यदि आपको मैं बात करूं कि अगर विकास की बात, तो आपको याद होगा अमित शाह जी खुद बस्तर में जाकर के बस्तर वासियों से वादा किया था कि जिस भी गांव नक्सल मुक्त होगा उस गांव को हम विकास के लिए 1 करोड़ रुपया देंगे। तो इस बजट में वह नजर नहीं आया, क्योंकि यदि हम मैं बात करूं बस्तर में लगभग 8,000 के आसपास गांव है। 8,000 के आसपास गांव में यदि 80% या 90% गांव नक्सल मुक्त हो रहे हैं तो उनको विकास कार्य के लिए अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को 1 करोड़ रुपया प्रत्येक गांव को देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम बस्तर में यदि बात करते हैं तो जो वनोपज है बस्तर वासियों के लिए उनके आय का प्रमुख साधन माना जाता है, और इसमें इमली है, इमली का एक प्रमुख साधन है। लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस तीसरा बजट में भी जो इमली का जो न्यूनतम दाम, सही दाम नहीं मिल पाता है, जिनके कारण अच्छा, इतनी शिकायतें तो वंदना जी आपने कर दी, लेकिन कुछ तो आपको बजट में अच्छा लगा होगा कि हाँ, सरकार ने इस कैटेगरी के लिए अलग से प्रावधान रखा। मतलब विपक्ष में आप हैं, सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन कुछ तो बजट में अच्छा होगा ना जो कांग्रेस को अच्छा लगा हो। आप नहीं, बिल्कुल बजट बहुत अच्छा है। शुरू में आप बोल रही है बजट अच्छा नहीं है। नहीं, सिर्फ कागजों पर, यदि ये धरातल पर नजर आता है। आपको याद होगा पिछले बजट में कहा गया था कि लगातार जो महिला अपराध हो रहा है, तो महिला अपराध को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है, इनका कहना है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति, सरकार ने नए पुलिस स्टेशन बनाने के लिए भी बजट में पैसा रखा है। हाँ, पूछ लेते पुष्पेंद्र जी। एक सेकंड, ठीक है, बोलिए बोलिए, एक मिनट बोलिए। तो जो महिला पुलिस थाना की बात करूं, प्रत्येक जो पुलिस थाना में महिला पुलिस कर्मी का तैनात की बात किया गया। आप वर्तमान स्थिति में धरातल पर जाकर के देखिए, यदि कोई पीड़िता प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता है? क्योंकि वहां पर महिला पुलिस कर्मी की तैनाती नहीं होती। और ऐसे जो केस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं महिला पुलिस कर्मी का होना जरूरी माना जाता है। ठीक है। महिला पुलिस कर्मी के नहीं होने के कारण वहां पर कभी कभी जो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज जो पीड़िता कराने के लिए जाती है वो नहीं करा पाती है, वापस आ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथन और करने में कितना अंतर है, ये आज जनता बहुत साफ और तौर पर जा रही है। अगर महिलाओं की बात करते हैं, 2 महिलाएं अनशन करते हुए मर जाती है। आप देखते हैं जो रसोईया संघ की जो महिलाएं हैं लगातार अपनी आवाज उठा रही है। तो लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ ठीक है, पुष्पेंद्र जी को जवाब देने दीजिए। पुष्पेंद्र जी, आप मुस्कुरा रहे हैं शायद इस वजह से कि कहीं ना कहीं वंदना जी ने बोला कि बजट अच्छा है, लेकिन कागजों में उन्होंने ये भी बोल दिया कि कागजों में बजट अच्छा है। और जिस तरह से वो कह रही हैं कि महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो महिला अपराध का पूरा मामला है उसका ग्राफ बढ़ रहा है, पीड़िताएं परेशान रहती हैं। अब तो सरकार ने इस बजट में कहा है कि नए पुलिस स्टेशन भी खोलेंगे, तो क्या ये नियुक्तियां भी होंगी? देखिए, इतना अच्छा बजट है कि जो है ना, छत्तीसगढ़ की जनता इस बजट से बहुत खुश है, पूरा देश खुश है, कांग्रेस के लोग भी खुश हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जी अपने मुंह से बोलती बजट बहुत अच्छा है, मगर कुछ ना कुछ उनको बोलना है। अपन मुद्दे की बात करें, भारतीय जनता पार्टी देखिए 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहद खास दिन होगा, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मानना पड़ेगा। दूसरी चीज आपने बात किया युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, ओलंपिक स्वर्ण विजेता खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। दूसरा, ओलंपिक रजत विजेता को 2 करोड़ रुपए देने का प्रोविजन किया गया है। ओलंपिक सरकार का ये संकल्प वाला बजट इस बार पेश किया गया। इससे पहले गति और ज्ञान वाला बजट था, और अब ये बजट
इस पर उम्मीद है कि बजट आज पेश हुआ है तो इस पर काम भी होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का 2026-27 का ये बजट पेश किया गया। सरकार का मास्टर प्लान बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, हर कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।